नमस्कार दोस्तों, मनीष कुमार शर्मा और लक्ष्य विजन न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज नया चैप्टर पढ़ेंगे मिश्रण और मिश्रण की प्रैक्टिस करेंगे। आज का जो चैप्टर है ये पढ़ेंगे हम मिश्रण। मिश्रण में क्या है, हमें दो प्रकार की, तीन प्रकार की ऐसी अलग अलग कोई वस्तु मिलेगी। वस्तु में वो जल भी हो सके, वो कोई धातु भी हो सके, कुछ भी हो सके, और उन्हें मिलाने के लिए इसमें कहेगा। मिश्रण का मतलब क्या होगा, किसी चीज को मिलाना। अब अगर हमें एक, जैसे हम घर पे देखते होंगे, हम कभी कभी हम दूध निकालते होंगे या दूध बाहर से लाते होंगे, तो ऐसा देखने को मिल जा कि जो बाहर से दूध लेकर आवे उसमें पानी मिला हुआ है। ऐसा क्या देना है कि इसमें पानी ज्यादा मिला कर दिया था उसने। तो कभी कभी ऐसा हो जा कि जो चीज हम खरीद कर लेकर आवे उसमें हमें कोई ना कोई किसी चीज का मिश्रण मिले। जैसे हम कोई चीज, अगर कोई अच्छी चीज लेकर जाएंगे और उसमें जो दुकानदार है उसमें से पैसे बचाने के लिए कुछ ऐसी चीज मिला देगा हल्की सी, जिससे उसे दुकानदार को लाभ हो। तो मिश्रण का मतलब क्या है, एक वस्तु में दूसरी वस्तु को मिलाना। एक वस्तु में, जैसे दूध अगर हम लेंगे तो दूध में ये नहीं है कि केवल दूध ही दूध है, दूध में पानी भी मिला हुआ है। दूध में जैसे हम शरबत लेंगे तो शरबत में पानी है, वह पानी के जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें चीनी की मात्रा भी है। बस ये पूछा जाएगा, कभी कभी ऐसा हो जाना कि जब हम शरबत बनाते होंगे तो उसमें हम या तो मीठा ज्यादा डाल दें या कम डाल दें, तो किसी न किसी अनुपात में मीठा डाला गया होगा। जब कभी ऐसा हो जा कि शरबत बनाते समय उसमें मीठा ज्यादा हो जा तो उसमें थोड़ा सा और पानी मिला दे और वो बराबर हो जा। तो ऐसे ही होगा, एक मिश्रण में कोई चीज बाहर से मिलेगी या उसमें से निकाल ली जाएगी और उसके बाद बताना कि इसकी मात्रा क्या रह गई होगी। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन करेंगे हम, और जितनी भी इसमें बात होगी सारी पहले क्वेश्चन के अंतर्गत आ जाएगी। जितनी इसके लिए बेसिक बात होगी सब पहले क्वेश्चन में आ जाएगी और यहीं से शुरू करेंगे। देखो भाई, पहला प्रश्न मैं ये कह रहा कि एक 17 रुपए प्रति किलो और एक 12 रुपए प्रति किलो मूल्य के गेहूं लिए हमने। यानी कि एक गेहूं अच्छी क्वालिटी के थे उसका मूल्य ज्यादा था, और एक गेहूं कम क्वालिटी के थे उसका मूल्य कम था। जैसे हम कोई चीज लेने जाएंगे मार्केट में तो हमें हर चीज, ये नहीं है कि कोई भी चीज एक ही तरह की मिलेगी। वो चीज हमें हल्के में भी मिलेगी और वो चीज हमें भारी में भी मिलेगी, अच्छे में भी मिलेगी और सस्ते में भी मिलेगी। तो जो अच्छे में मिलेगी, महंगी मिलेगी, वो अच्छी होगी, जो सस्ती मिलेगी वो हल्की होगी। तो यही कह रहा, एक गेहूं तो ऐसे है जो 17 रुपए प्रति किलो और एक गेहूं ऐसे है जो 12 रुपए प्रति किलो है। अब ये कह रहा कि इन्हें किस अनुपात के साथ मिलाया जाए। हमारे पास कुछ तो इस प्रकार के गेहूं है और कुछ इस मूल्य के गेहूं है, यानी कि कुछ तो अच्छे वाले हैं और कुछ ऐसे है जो थोड़े कम अच्छे हैं या थोड़े बेकार हैं। अब बेकार को तो कोई खरीद नहीं सकता, लेकिन अगर इन बेकार में हम थोड़े से अच्छे वाले मिला दें तो मिलने के बाद कोई ना कोई इन्हें खरीद ही लेगा। तो ये कह रहा कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 13.5 रुपए प्रति किलो वाला मूल्य का एक मिश्रण तैयार हो। अगर दोनों को मिला देंगे, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिलने के बाद हमें जितने रुपए के हिसाब से हमारे गेहूं है वो रुपए मिल भी जाए, और जो मिश्रण है मिश्रण को ऐसे मूल्य पर कहीं ना कहीं ले जाकर बेच ले कि हमें 13 रुपए 50 पैसे का एक नया मिश्रण तैयार हो। जैसे ऐसा क्या देना है कि एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दूध 60 रुपए लीटर है। कितने रुपए लीटर है? 60 रुपए लीटर है। अगर हम 1 लीटर लेने के लिए जाएंगे तो ये हमें 60 रुपए का मिलेगा। लेकिन अब कभी कभी ऐसा कहता है कि नहीं, लेना तो 1 लीटर ही है, लेकिन हमारे पास पैसे कितने हैं? 40 रुपए। हमें 40 रुपए में 1 लीटर लेना, तो 40 रुपए में ऐसे ही हल्का मिलेगा। अब ये दूध 1 लीटर ना होगा, अगर मात्रा भी 1 लीटर में ही लेनी है हमें, तो इसमें दूध की तो मात्रा वो कम कर देगा। जैसे 600 ग्राम कर दिया या 600 ml कर दिया, प्लस में 400 से पानी मिला दिया इसमें। अब पानी का कोई मूल्य थोड़ी ना होगा, मात्रा तो 1 लीटर होगी, मात्रा 1 लीटर होगी, खरीद भी हमने 1 लीटर लिया, लेकिन इसमें दूध तो कम ही है। अगर ज्यादा मूल्य देंगे तो केवल दूध मिलेगा, और कम मूल्य देंगे और फिर भी मात्रा उतनी लेनी है तो दूध के साथ कुछ और भी मिलेगा। ऐसे ही इसमें कह रहा क्वेश्चन में। अब ध्यान से देखेंगे, कह रहा हमारे पास एक तो मूल्य है 17 रुपए प्रति किलो वाली गेहूं, और एक मूल्य का है हमारे पास 12 रुपए प्रति किलो वाले गेहूं का मूल्य। और अगर हम दोनों को मिला दें, कोई भी ऐसी मात्रा मान लो, मान के चलो 10 किलो तो हमने ये ले लिए और 10 ही किलो हमने, हमारे पास ये थे 10 किलो तो ये थे हमारे पास और 10 ही किलो ये थे। 17 रुपए प्रति किलो से 10 किलो हमारे पास थे, तो कितने रुपए के हमारे पास गेहूं थे अच्छे वाले। और अगर इनकी बात करें तो ये कितने रुपए के थे? 120 के थे। 120 और 170 कितना, यानी कि जो हमारे पास गेहूं थे कुल 290 रुपए के हमारे पास गेहूं थे। लेकिन हमने क्या करा, 10 किलो ये और 10 किलो ये सारे के सारे मिला दिए, तो कितने किलो गेहूं हो गए मिलने के बाद? 20 किलो गेहूं हो गए। और जो हमारे 20 किलो गेहूं हो गए, इन 20 किलो को हमने किस भाव से बेच दिया? 13 रुपए 50 पैसे के भाव से हमने से बेच दिया।
अब इस जीरो से तो ये पॉइंट हटकर यहां पहुंच जाएगा। अब 135 दूनी 270, यानी कि अच्छे वाले गेहूं और बेकार वाले गेहूं दोनों हमने मिलाने के बाद देख लिया कि जो हमारा मूल्य आ रहा था वो 290 रुपये आ रहा था। लेकिन हमें बाद में देख लिया कि 10 किलो ये मिलाए 10 किलो ये मिलाए तो 20 किलो हो गया। और 20 किलो होने के बाद यही 20 किलो अगर हम 13 रुपये 50 पैसे के भाव से बेचेंगे तो कितने रुपए के बिकेंगे हमारे? 270 के। लेकिन नहीं, हमें तो 290 के ही बेचने हैं। कितने के बेचने हैं? 290 के। और अब कितने के बिक रहे हैं? 270 के। इसका मतलब है जो ये अच्छी क्वालिटी के थे ये तो हमें इसमें से कम मिलाने पड़ेंगे, और ये जो लो क्वालिटी के थे हमें ज्यादा मिलाने पड़ेंगे। मात्रा 20 किलो ही रखनी है हमें। अगर हम इसके तो 9 किलो मिलाएंगे, इसके कितने मिला लेंगे हम? 9 किलो। और अगर हम इसके 11 किलो मिला लेंगे, इसके कितने मिलाएंगे? 11 किलो। तब देख लेंगे तब मूल्य ये आ रहा क्या। तो इस हिसाब से हमें गेहूं मिलाने। अब इस प्रश्न को इतना बड़ा करने से ज्यादा बढ़िया है कि हम डायरेक्ट इसे कोई ऐसे छोटा करके लेकर आवे जिसमें केवल मिश्रण ही निकालना हो। और जब भी हम कोई प्रश्न करते होंगे तो हम ये कहते होंगे कि इस क्वेश्चन को हम मिश्रण से कर लेंगे। मिश्रण का मतलब क्या है? दोनों को आपस में मिलाकर कर लेंगे। ये कह रहा है एक गेहूं तो थे हमारे पास 17 रुपए प्रति किलो की दर से, और एक गेहूं थे हमारे पास 12 रुपए प्रति किलो की दर से। और जब हमने दोनों को मिला दिया और मिलाने के बाद किस मूल्य पर हमने से बेच दिया? 13 रुपए 50 पैसे। ध्यान रखियो जो ये मूल्य होगा हमेशा एक से तो कम और एक से ज्यादा होगा, यानी कि दोनों के कहीं ना कहीं बीच में होगा। और अगर अनुपात बताना है तो ज्यादा में से कम को घटा लेंगे। ये ज्यादा है, ये कम है। 17 में से 13.5 गए तो कितना बच गया? 3.5। 13.5 में से 12 गए तो कितना बच गया? 1 पॉइंट। ज्यादा में से कम को घटाना, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट काट लेंगे। 5 के 15 और 5 सते 35। तो किस अनुपात में मिलाया जाए? 3:7 में मिश्रण मिलाया जाए। अब 3:7 का मतलब क्या है? ये कह रहा कि जो ये 17 रुपए प्रति किलो वाले है तो 3 किलो, और जो 12 रुपए प्रति किलो वाले है ये 7 किलो गेहूं आपस में मिला दो, और मिलाने के बाद 13 रुपए प्रति किलो की दर से 13.5 रुपए प्रति किलो की दर से बेच दो, तो बात बराबर होगी। कैसे? एक बार ये भी करके देखेंगे। ये कह रहा 17 रुपए प्रति किलो वाले गेहूं कितने लिए हमने? 3 किलो तो 17 थी, कितने रुपए के ले लिए हमने? 51 रुपए के। और 12 रुपए प्रति किलो वाले गेहूं कितने लिए हमने? 7 किलो। तो 12 रुपए प्रति किलो वाले ले लिए हमने 7 किलो। 12 सते 84 रुपए के ये होंगे। अगर दोनों की बात करें तो कितना हो गया? 4 और 1 8 और 5 135 रुपए के। और 135 रुपए के कितने गेहूं हो गए अब तक का? 7 और 3 10 किलो। ये कह रहा कि 10 किलो गेहूं 135 रुपए के इकट्ठा हो गया हमारे पास। और ये कह रहा हमें बेचने कितने हैं? एक किलो कितने का बेचना हमें? 1 किलो 13 रुपए 50 पैसे का। जब 1 किलो 13 रुपए 50 पैसे का बेचना तो 10 किलो कितने के बेच लेंगे हम? 10 गुना 13.5 यानी कि 135 रुपए के। हो गया ना दोनों का मान बराबर। तो ये कह रहा कि दोनों में से कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि 13.5 रुपए प्रति किलो की दर से बेचने से भी मान बराबर ही हो। समझे क्वेश्चन? अगला प्रश्न करेंगे बिल्कुल इसी से को समझो। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है जैसा इससे पहले करके आए हम। इसमें क्या कह रहा है? एक तो 38 रुपए प्रति किलो की चीनी है और एक 30 रुपए प्रति किलो की चीनी है। और ये कह रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 35 रुपए 20 पैसे प्रति किलो की दर से बेचने पर भी हमें 10% का लाभ हो। इससे पहले ही हमने प्रश्न करा, उसमें करा कि एक तो था 17 रुपए प्रति किलो वाले गेहूं, एक था 12 रुपए प्रति किलो वाले गेहूं। दोनों को हम किस अनुपात में मिलाया जाए कि 13 रुपए 50 पैसे की दर से बेचने पर वस्तु बराबर रहे। लेकिन यहाँ बराबर की बात नहीं कर रहा, यहाँ लाभ की बात कर रहा। और कितना लाभ? 10% लाभ हो। यहाँ पर 10% लाभ हो। अब जब 10% लाभ की बात कर रहा और कितने रुपए में बेच के? 35 रुपए 20 पैसे में। इसका मतलब ये कह रहा कि मिश्रण को 35 रुपए 20 पैसे प्रति किलो की दर से बेचने पर हमें 10% का लाभ होता है। और जब 10% का लाभ हो रहा तो पहले कलम यहां से क्रय मूल्य निकाल लेंगे हम। और क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि जब 35 रुपए 20 पैसे में बेचने पर 10% का लाभ हो गया तो ये मान कितने प्रतिशत के बराबर हो गया हमारा? 110 के। भाई अगर लाभ होगा तो 100 से ज्यादा और हानि होगी तो 100 से कम। और 10% का लाभ हो गया, वस्तु का मूल्य 100 था, वस्तु का क्रय मूल्य 100 था, 10 का लाभ हो गया तो कितने की हमने बेच दी? 110 की। और ये कह रहा है 110 नहीं 35 रुपए 20 पैसे की बेच दी। इसका मतलब 35 रुपए 20 पैसे हमारा 110% के बराबर होगा। तो 35 रुपए 20 पैसे बटे 110 और मान बताना हमें 100% यानी कि क्रय मूल्य का। इस जीरो से तो ये जीरो काट लेंगे और इस जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, ये जीरो तो हट ही गई। इसके बाद क्या बचेगा? 11 से काट लेंगे, 11 के 33 और 11 दूनी 22 और 32 रुपए। कितना आ गया क्रय मूल्य? 32 रुपए। ये हमारा आ गया क्रय मूल्य। इससे पहला प्रश्न पढ़ेंगे अब हम। यहां से हमारा इससे पहला प्रश्न बन गया और प्रश्न ये बन गया हमारा
ये कह रहा कि 38 रुपए प्रति किलो चीनी तथा 30 रुपए प्रति किलो चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 32 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा जाए। ये कह रहा था अगर 35 रुपए 20 पैसे से बेचेंगे तो 10% का लाभ होगा, और ये लाभ ही घटा लो ना इसमें से, जब हम इसका लाभ घटाएंगे तो उसका 100% निकाल लेंगे, 32 रुपए आ गया। अब प्रश्न हमारा ऐसा ही बन गया। ये कह रहा कि एक चीनी का मूल्य तो 38 रुपए है और एक चीनी का मूल्य 30 रुपए प्रति किलो है, और अगर दोनों को मिलाया जाए तो चीनी का मूल्य क्या आएगा भाई, 32 रुपए। तो 32 में से 30 गए 2 और 38 में से 32 गए 6, 2 एकम 2 और 2 6, तो 1:3 में मिलाया जाए। आया प्रश्न समझ में? ये कह रहा 35 रुपए 20 पैसे के हिसाब से बेचे तो 10% का लाभ हो, तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। 35 रुपए 20 पैसे बटे 110 गुना 100, 20 ये आ गया 32। ये कह रहा एक मूल्य 38 है और दूसरा मूल्य 30 है, दोनों को 33 के हिसाब से मिलाने के बाद हमें बेचना। 38 में से 32 गए 6 और 32 में से 30 गए 2, 2 एकम 2 और 2 3 6, 1:3 में हमें बेचा जाए। चलो अगला प्रश्न करेंगे। देखो ये मिश्रण का अगला क्वेश्चन है हमारा, बढ़िया है प्रश्न बहुत ही। ये कह रहा कि एक मिश्रण में, और ज्यादा प्रश्न मिल जाए कभी कभी यहां से, ये कह रहा कि एक मिश्रण, इस यूपी पुलिस के बाद आपका एसएससी का भी पेपर है, एसएससी में सबसे ज्यादा प्रश्न मिला है। एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 1:3 है। ये कह रहा है एक मिश्रण है, जितना क्वेश्चन दिया गया पहले उतना ही समझते चलेंगे। एक मिश्रण है जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 1:3 है, और कोई भी मात्रा हमें अनुपात में दी गई हो तो उसके साथ क्या ले लेंगे हम, एक्स ले लेंगे। 1x और 3x है। ये कह रहा है कि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाता है। देखो यहां से प्रश्न को कैसे करेंगे, अगर ये कहता कि उसी मिश्रण में 5 लीटर मिश्रण और डाल दिया जाता है, अगर 5 लीटर मिश्रण डाला जाता तो दोनों में 5 लीटर जाता, लेकिन ये कह रहा है कि उसी मिश्रण में 5 लीटर क्या डाल दिया जाता है, अम्ल, केवल अम्ल डाला गया। और कितना लीटर डाला गया, 5 लीटर डाला गया। उस मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाता है, तो उसमें अम्ल 1 और पानी की मात्रा 2 हो जाती है। तो कुल मात्रा बतानी है हमें उस नए मिश्रण की, कुल मात्रा क्या हो। आधा प्रश्न तो आपके यही समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके बाद एक बार इस लाइन से करेंगे। ये कह रहा है एक बार और समझो कि अम्ल और पानी का अनुपात 1:3 है, यानी कि 1x और 3x है, और अम्ल में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया, x था 5 लीटर और डाल दिया, ये तो 3x का 3x ही रह गया। और ये कह रहा जो ये x में 5 लीटर और डाल दिया, डालने के बाद अब इन दोनों का अनुपात जो 1:3 था वो 1:2 हो गया। अपनी लाइन में रख लें क्वेश्चन को, ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा, वैसे पूरी स्ट्रक्चर तो यही बन गया इसका। ये कह रहा कि अम्ल उसमें x लीटर था और बटे उसमें पानी की मात्रा 3x थी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगर अम्ल डाला गया तो अम्ल में ही 5 लीटर डाल दिया, इसका मतलब बढ़ गया 5, और बढ़ा दिया तो प्लस कर लेंगे हम। और डालने के बाद ये कह रहा कि अनुपात 1:2 हो गया। x का मान निकालना, क्रॉस गुना करेंगे, 2 के अंदर इधर गुना हो जाएगी 2x प्लस में 5 दूनी 10 बराबर 3x की इधर गुना हो जाएगी 3x। 10x है इसे तो एक रख लेंगे बराबर ये 2x प्लस का इधर जाने के बाद माइनस का 3x माइनस 2x, तो 10 बराबर 3x में से 2x गए, x का मान कितना आ गया, x का मान 10 आ गया। और ये कह रहा कि उसमें अम्ल कितना था, पहले 1x, अम्ल कितना था और पानी कितना था, अम्ल तो था उसमें x और पानी था उसमें 3x। और जब x का मान 10 आ गया, यानी कि अम्ल तो था उसमें 10 लीटर और पानी था 3 गुना 10 यानी कि 30 लीटर, तो 30 और 10 कितना अम्ल था टोटल मिला के 40 था। इसे हम यहां भी रख सके, कितना था भाई 10 तो अम्ल और 10 30 उसमें पानी 40 हो गया। और ये कह रहा उसमें 5 लीटर अम्ल और डाल दे, तो कुल मात्रा पूछ रही, तो कुल मात्रा कितनी होगी 45। 40 ना लगा दियो, कुल मात्रा पूछ रही, कुल मात्रा का मतलब है इसमें 5 और जोड़ दी। ये समीकरण यहां से भी कर सके। अम्ल कितना था 1x की मात्रा 10 और 3x की मात्रा 30 और 5 और मिला दिया इसमें, तो 10 और 30 40 और 5 45, कुल मात्रा कितनी आगे निकल गए। आया आपके समझ में? बिल्कुल ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे, बस आपको कुछ भी नहीं करना, ये समझना कि हो क्या रहा प्रश्न में। ये दे दिया इसने मिश्रण में अम्ल का और पानी का अनुपात 1:3 दे दिया, केवल अम्ल डाला गया तो अम्ल वाले अनुपात में ही जोड़ लेंगे, अगर पानी डाला जाता तो पानी के अनुपात में जोड़ते। और ये तो डाल रहे हम, अगर निकालते तो क्या करते, यहां प्लस करा यहां माइनस कर लेते। भाई ये तो हमने डाल दिया तो प्लस कर दिया, और अगर निकालते तो माइनस करते। ठीक है, चलो अगला प्रश्न करेंगे। ये कह रहा है कि 5 लीटर शहद में, अब की बात तो कुल मात्रा इसने पहले ही दे दी हमें, प्रश्न में कहा गया कि 5 लीटर शहद में पहले ही मात्रा दे दी कि जितनी भी मात्रा है टोटल कितनी है वो 5 लीटर, तो 5 लीटर शहद में 80% चीनी है। इस शहद में 3 लीटर पानी और मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करना।
ये कह रहा कि शहद की मात्रा, कुल मात्रा कितनी है 5 लीटर, और 5 लीटर में कितना पानी है, कितनी चीनी है, तो 5 लीटर में चीनी की मात्रा, 5 लीटर में चीनी की मात्रा, 5 लीटर में चीनी की मात्रा कितनी है 80%। तो 5 का 80% बराबर क्या है चीनी। 5 का 80% बराबर चीनी है, तो 5 का 80% निकाल लेंगे, 5 गुना 80 बटे 100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से 5 कट गया, तो कितना लीटर इसमें चीनी है 4 लीटर इसमें चीनी है। 5 में से 4 लीटर क्या है चीनी, तो यहां से देख लेंगे एक बार चीनी की मात्रा, चीनी कितनी है इसमें 4, और जब 4 चीनी है और कुल मात्रा 5 थी, तो पानी की मात्रा कितनी बच गई 1 लीटर बच गई। और ये कह रहा कि इस नए शहद में 3 लीटर पानी और मिलाया जाता है। पानी पहले से कितना है और कितना और मिला दिया, तो पानी की मात्रा कितनी होगी, और जब 4 तो होगी पानी की मात्रा और 4 ही है चीनी, इसकी चीनी की मात्रा। तो ये बताना कि नए मिश्रण में चीनी का क्या प्रतिशत होगा, नए मिश्रण की कुल मात्रा कितनी होगी, 5 लीटर तो पहले ही थी और 3 लीटर और मिला दिया, तो कितनी होगी नए मिश्रण की मात्रा 8 लीटर। और 8 लीटर में से ये कह रहा चीनी की मात्रा, चीनी कितनी है भाई, चीनी तो नहीं मिलाई इसमें, ये अच्छा चीनी तो नहीं मिलाई, चीनी तो पहले भी 4 ही थी अब भी 4 ही है, तो 4 लीटर चीनी है कितने में से 8 में से, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 4 दूनी 8 और 2 से कट गया 50 बार, तो 50% चीनी रहेगी इसमें। एक बार और प्रश्न को समझेंगे, देखो ध्यान देंगे थोड़ा सा। ये कह रहा है कि 5 लीटर मिश्रण में चीनी की मात्रा 80% है, 5 लीटर का 80% चीनी है, तो 5 का 80% कितना आ गया 4, यानी कि इसमें 4 लीटर चीनी है, और जब 4 लीटर चीनी है तो शेष कितना बच गया 1, ये 1 लीटर पानी है, और ये कह रहा है कि 3 लीटर पानी और डाल दिया, 1 पहले था 3 और डाल दिया, पानी कितना हो गया 4, 4 तो पानी और 4 चीनी, कुल मात्रा कितनी होगी 8, और 8 में से चीनी कितनी है, तो 4 लीटर चीनी है, 8 में से 4 बटे 8, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100, 4 दूनी 8 और 2 से कट गया 50, तो कितना प्रतिशत इसमें चीनी है। और अगर पूछेगी कितना प्रतिशत पानी है तो 50, क्योंकि कुल मात्रा तो 8 है, 4 चीनी यानी कि आधी चीनी तो आधा पानी, भाई कुल 100% होगा, आधा तो इसमें चीनी है और आधा इसमें बच गया। ये तो कहना कि चीनी कितनी है मात्रा 4, और पानी भी कितना हो गया 4, दोनों बराबर है, और जहां दोनों बराबर हो दोनों 50-50% होंगे। समझ गए बात। देखो भाई अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है 40% अम्ल वाले मिश्रण को 60% अम्ल वाले मिश्रण के साथ मिलाया जाता है। यानी कि हमारे पास एक तो मात्रा थी, कुल मात्रा ये इधर भी 100% थी और इधर भी 100% थी। इस 100 में से जो अम्ल था वो 40 था, और इस 100 में से जो अम्ल है वो 60 है। ये कह रहा दोनों को मिलाया जाता है, और दोनों को मिलाने के बाद एक 49% वाला अम्ल हमें तैयार करना। कितने प्रतिशत का अम्ल तैयार करना, 49% अम्ल का मिश्रण ये तैयार करना। तो ये बता रहे हैं किस अनुपात में हमें मिलाना होगा, तो 60 में से 49 गए 11, और ये 49 में से 40 गए 9, तो 11:9 में मिलाना होगा बस। अब ये 100 भी नहीं लेने गए, तो हमने आपको बताया कि कुल मात्रा 100% थी, 100 में से 40 ये था और 100 में से 60 ये था। डायरेक्ट ले लेंगे, क्वेश्चन में कहा गया कि एक तो अम्ल है 40% का, एक अम्ल कितने का, दूसरा अम्ल है 60% का, दूसरा अम्ल कितने का, और दोनों को किस अनुपात में मिलाना, दोनों को मिलाने के बाद 49% वाला अम्ल एक बनाना। तो 60 में से 49 गए 11, 49 में से गए 9, 11:9 आया समझ में। ठीक है चलो एक प्रश्न और करेंगे। देखो भाई एक प्रश्न और करेंगे, अंतिम प्रश्न है बिल्कुल बढ़िया, इसमें लगभग जितनी भी टाइप की सभी करा दी, और ये एक प्रश्न और बच गया थोड़ा सा अलग टाइप से है। ये कह रहा कि 20 लीटर जल, ये 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण है, ये दो मिश्रण है, एक मिश्रण ए और एक मिश्रण बी। ए बी का मतलब क्या है, हमारे पास जैसे हमने कहीं पर घर जाकर दूध वगैरह निकाला, या कुछ भी हमने कोई वस्तु हमने ले ली, एक गाय का दूध है एक भैंस का दूध है, भैंस का अगर दूध होगा उसमें पानी कम होगा, गाय का दूध होगा उसमें पानी ज्यादा होगा, और अगर दोनों को एक जगह मिला दे तो उनके बीच की कोई ऐसी वस्तु बन जाएगी, दोनों की मात्रा बराबर बराबर हो जाएगी। भाई गाय का दूध थोड़ा अलग होगा और भैंस का थोड़ा सा हैवी होगा, उससे अगर दोनों को आपस में मिला दे तो कंफ्यूज हो जाएगा, हम ये पता नहीं कर पाने कि भैंस का है या गाय का है। ऐसे ही कह रहा कि हमारे पास एक तो एक डब्बा है, डब्बे का मतलब मान के चलो ये एक बोतल है और एक बोतल ये है दो, और एक बोतल, इन दोनों बोतल में
कोई अलग मिश्रण है और इन दोनों बोतल में से हमने एक तीसरी बोतल में दोनों के दोनों उसमें रिता दिए। भाई जैसे इसमें अलग चीज थी, इसमें अलग चीज थी, दोनों एक में रिता दी तो दोनों आपस में जाकर मिल गई। और वही यहाँ कह रहा प्रश्न कि एक तो मिश्रण है हमारे पास ए और एक मिश्रण है बी और दोनों को एक जगह जाकर मिला दिया और मिलने के बाद ये बताना कि इसमें पानी कितना बन गया होगा और जल कितना बन गया होगा। एक बात ध्यान से बताओ आप, देखो पूरा प्रश्न जैसे ये ले लो, डब्बा उब्बा तो कोई है नहीं हमारे पास जो हम तुम्हें अच्छे से बतावे। ये 2 इंक है हमारे पास और तीसरी इंक तो नहीं है, 2 इंक है, ये ब्लू है ये ब्लैक है। अब अगर इसमें थोड़ा सा पानी इसमें डाल दे, थोड़ा सा पानी हम इसमें डाल दें तो जितनी इंक थी इंक तो उतनी रहेगी भाई, इसमें जितनी इंक थी इंक तो उतनी रहेगी इसमें, और इसमें भी जितनी इंक थी उतनी रहेगी, लेकिन जो पानी अलग से डालना हो पानी अलग रहेगा। अब इन दोनों को अगर हम इस तीसरी में डाल देंगे, मिला देंगे, ये दोनों इंक तीसरी में डाल दी तो जितना पानी इसमें था वो भी इसमें चला गया, जितना पानी इसमें था वो भी इसमें चला गया। इसका मतलब दोनों पानी आपस में मिल गए तो पानी रहेगा, इंक अलग मिलेगी। तो ध्यान रखियो अगर कभी भी दो मिश्रण को हम आपस में मिलाने की हम बात करेंगे, कभी भी अगर दो मिश्रण को मिलाने की बात करेंगे, उस मिश्रण में शहद हो, शहद जैसा शहद का मिश्रण होगा, चीनी और पानी है, जैसे स्पीट और जल है, ऐसा कोई भी अगर मिश्रण होगा, जैसे इसी प्रश्न को लेकर बात करेंगे हम, ये कह रहा है कि दोनों मिश्रण में क्या क्या है, एक तो स्पीट है और दूसरा जल है। तो स्पीट तो जाके स्पीट में मिलेगा और जल जाके जल में मिलेगा, समझ गए। दोनों मिश्रण तो मिल जाएंगे, लेकिन जैसे हमने 2 दूध के गिलास ले लिए, एक मीठा था एक फीका था, दोनों को मिला दिया तो दूध मीठा हो गया। लेकिन ध्यान रखिए दूध में दूध मिलेगा और चीनी में चीनी मिलेगी, अलग अलग दूध मिला लिया, दूध में दूध मिलेगा पानी में पानी, वो अलग बात है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मिश्रण इसी तरह से होगा उसका। इसमें भी ये कह रहा कि एक ये है और हमारे पास 20 लीटर दूध है, यह 20 लीटर एक मिश्रण है, और एक दूसरा मिश्रण है वो हमारे पास 36 लीटर का मिश्रण है। कितने लीटर का मिश्रण है? अब ये कह रहा कि जो ये 20 लीटर है, इस 20 लीटर में स्प्रिट और जल है, और इसमें भी स्प्रिट और जल है। लेकिन क्या कह रहा है, ये कह रहा कि जो पहला है ये 20 लीटर, इसमें स्प्रिट और जल की मात्रा 3:7 है, स्प्रिट और जल की मात्रा कितनी है 3:, और अगले में जो अनुपात है मात्रा है वो 7:। दोनों में क्या है, इसमें क्या है, और अगर दोनों को मिला दिया जाए, अगर दोनों को a प्लस बी को एक जगह मिला दे तो मिलने के बाद जो स्पिरिट और जल का अनुपात होगा वो क्या होगा। सबसे पहले एक बात देखेंगे, 20 लीटर कुल मिश्रण है, इस 20 लीटर में से कितने हिस्से स्पिरिट के हैं और 7 हिस्से किसके हैं। जब अनुपात का मतलब हिस्से, इस पूरे 20 लीटर में से 3 हिस्सा स्पिरिट और 7 हिस्सा जल है, तो कुल हिस्से कितने होंगे, 7 और 3 10। तो पहले तो इसके कुल हिस्से करेंगे कि 20/10, और स्पिरिट देख लेंगे कितने लीटर है, इसमें से गुना 3, 2 3 6, तो स्पिरिट कितना है इसमें से 6 लीटर, और जब 20 में से 6 लीटर स्पिरिट है तो जल कितना बच गया, 14 लीटर जल है इसमें, ये तो स्पिरिट है, और ये इधर भी ऐसे देख लेंगे, कुल मात्रा 36 लीटर, 5 हिस्से स्पिरिट के और 7 हिस्से जल के, तो 7 और 5 12, 36 को अगर 12 से भाग करेंगे, 12 के एक हिस्से की मात्रा 3 और एक हिस्से बराबर 3 है, तो 7 हिस्से बराबर कितना होगा, 7 के, यानी कि 21 लीटर तो इसमें स्पिरिट है, और 3 पंजे 15 लीटर इसमें जल है। ये बात आपकी समझ में आई क्या। अब तक बहुत साधारण प्रश्न हमने कहा, अनुपात समानुपात से, मिश्रण तो बाद में पढ़ेंगे। ये कह रहा कि एक मिश्रण 20 लीटर है जिसमें जल और स्पिरिट की मात्रा 3:7 के अनुपात में, तो बांट लिया हमने। एक दूसरा है 36 है, इसमें मात्रा 7-5 के, इसमें मैंने बांट लिया। अब ये कह रहा कि अगर इन दोनों को एक जगह मिला दे, ए और बी को अगर एक जगह मिला दे दोनों मिश्रण को, तो जब ए और बी को दोनों को मिलावागा तो ये पूछ रहा कि अनुपात किस अनुपात में होगा। एक बात बताओ, इसमें स्पिरिट की मात्रा कितनी है, 6 लीटर। पहले स्पिरिट को ही मिलावांगे हम, पहले किसे मिलावांगे हम, स्पिरिट को। हमने आपको बताया स्पिरिट में जाकर मिलेगा और जल में जाकर मिलेगा। अगर यही बात ध्यान रहेगी तो प्रश्न ध्यान रहेगा यहीं से ही। स्पिरिट की मात्रा मिला लेंगे हम, जो स्पिरिट की मात्रा है वो ए में कितनी है, स्पिरिट की मात्रा 6 लीटर, प्लस में बी में कितनी है स्पिरिट की मात्रा 21 लीटर। अगर दोनों की मिलाकर बात करें तो 21 और 6 कितना लीटर हो गया स्पिरिट। अब जल अलग से मिला लेंगे, और अगर जल की बात करेंगे तो ए में कितना है जल 14 लीटर, प्लस बी में कितना है जल 15 लीटर, और 15 दूनी 30 और 1 29 लीटर। तो जल कितना आ गया 29 लीटर। ये बताना कि किस अनुपात में जाकर मिलेगा, तो 27:29 में जाकर ये मिलेगा। ये आंसर है, याद कटने का नहीं तो आंसर आया। प्रश्न समझ आराम से। 20 लीटर कुल मिश्रण था जिसमें से स्पिरिट और जल 3:7 के अनुपात में थे, तो 3:7 20 में से हिस्से बांट लेंगे, एक हिस्से की वैल्यू 3 आ गई, और ये
एक हिस्से की वैल्यू 2 आ गई और 2 तो ये 6 तो ये है, जब 6 ये है तो 14 ये बच गया, और इधर से 21 ही है, जब 21 ही है तो 15 ही बच गया। अब स्पीड और जल का अनुपात बताना, तो स्पीड को तो मिलाएंगे हम स्पीड के साथ, 6 और 21 27, बच गया जल, इधर भी जल बच गया, इधर भी जल को मिलाएंगे जल के साथ, 14 और 15 29। तो स्पीड का तो मात्रा आ गई इसमें 27 लीटर और जल की मात्रा आ गई इसमें 29 लीटर। अब दोनों को मिला के देखो कितना बैठ गया, 28 दूनी 56, 56 ही होना भाई। कुल मात्रा कितनी आ गई हमारी, क्वेश्चन तो यहाँ तक हो गया लेकिन कुल मात्रा 56 है, और 56 करके देखो 36 और 20 56 ही है क्या, 36 और 20 56 ही है, हो गया क्वेश्चन। ये हमारा अंतिम प्रश्न था। इसके बाद जो भी अगली हमारा प्रश्न अगली टाइप होगी, अगला पार्ट होगा केवल प्रैक्टिस पर होगा सारा का सारा, ठीक है भाई, जिसमें हर 10-10 क्वेश्चन सभी चैप्टर से होंगे, मैथ से भी, रीजनिंग से भी, हिंदी से भी, जीके 2-3 दिन तक लगातार यही चलेगा, ठीक है।